नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शंकर, सहायक प्राध्यापक चर्म रोग विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, सह डायरेक्टर शंकर स्किन क्लिनिक पटना। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो दिनाई है, जिसको आम भाषा में दिनाई बोलते हैं और ऐसे हम लोग फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं या टीनिया बोलते हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए, ये फंगल इन्फेक्शन दिनाई जो है, ये सदियों से एक बहुत ही नॉर्मल स्किन डिजीज़ रहा है और पहले हम इसका एक टैबलेट से इलाज कर दिया करते थे, लेकिन आज हम बहुत सारे ऐसे नए नए जो दवाइयाँ आ रही हैं, कभी कभी वो भी कारगर नहीं हो पा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने आप से इलाज करते हैं या दवा दुकान से लेके इलाज करते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉपर नहीं है। अब जानिए कि दिनाई कैसे होता है। देखिए, दिनाई जो है फंगल इन्फेक्शन है। फंगल यानी एक फफूंदी की बीमारी है जो चमड़े के ऊपर उग जाती है। विभिन्न तरह की फफूंदी होती हैं। एक चमड़े वाली फफूंदी होती है जिसको डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। ये चमड़े की ऊपरी सतह में हो सकती हैं, थोड़े अंदर रह सकती हैं या डीप पार्ट में भी जा सकती हैं। लेकिन जो दिनाई है वो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, चमड़े के ऊपरी पार्ट में रहती है और हमारे चमड़े के ऊपर ही, स्किन के ऊपर ही ये सर्वाइव करती है। अगर हम भीगे कपड़े ज़्यादा देर तक पहने रह जाएं, पसीने वाले कपड़े ज़्यादा देर तक पहने रह जाएं, हम अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करें, ढंग से हम अपने नाखून का ख्याल नहीं रखें, बहुत बड़े बड़े नाखून को रखें, अपने हम जो कपड़े हैं उसको ढंग से नहीं धोएं, तो ये संक्रमण, फफूंदी की संक्रमण की बीमारियां हो जाती हैं और ये सिर्फ होती नहीं है, हमारे परिवार वालों को भी फैल जाती हैं। ये कंटेजियस भी है। अब कैसे जाने कि ये हमें दिनाई हो गई है? आम भाषा में इसको रिंग वर्म कहा जाता है, लेकिन ये एक मिसनोमर है, ये कोई वर्म नहीं है, ये एक फफूंदी है, फंगस है और ये इसका शेप गोल होता है और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और कहते हैं इसमें सेंट्रल क्लियरिंग हो जाती है, यानी कि जो जहाँ से शुरू हुआ है, जिस डॉट से जैसे जैसे बढ़ रहा है, वो जो अंदर का भाग है वो क्लियर होता जाएगा और आगे का भाग, ये प्रोग्रेस जो कर रहा है, लीजन जो आपका जो घेरा है वो बड़ा हो रहा है, वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें लाली रहेगी और बॉर्डर ये थोड़ा हल्का सा उठा हुआ रहेगा और इसमें इचिंग हो सकती है, इसमें स्केलिंग्स हो सकते हैं और अगर इसमें हम कुछ और अन्य दवा को लगाएं तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है या छोड़ दें तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है। आज पूरा विश्व इसके ऊपर शोध कर रहा है कि दिनाई जो पहले एक गोली से ठीक हो जाता था, अभी नए नए तकनीकों से बनाया गया दवाई भी इसे ठीक करने में कारगर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है कि आज के ज़माने में लोग अपने से इलाज करना शुरू कर दिए हैं। लोग दवा दुकान में जाते हैं, एक कोई मिक्स क्रीम खरीद लेते हैं, स्टेरॉइड युक्त क्रीम खरीद लेते हैं और वो लगा लेता है। उस क्रीम को लगाने से क्या होता है कि ऊपर से तो वो बीमारी ठीक हो जाता है और जो मरीज है या जो व्यक्ति है उसको लगता है कि हाँ, यही दवाई कारगर है क्योंकि जल्दी ठीक कर दे रहा है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है उस स्टेरॉइड मिक्स क्रीम को लगाने से। उल्टा ये आपके अंदर, स्किन के अंदर इसको और डीप पेनिट्रेट कर रहा है और इसको अंदर ले जा रहा है और जब ये जैसे ही ये दवाई आप लगाना छोड़ देते हैं तो स्वतः ये फिर दोबारा चमड़े के सरफेस पे आ जाता है और तब लगता है कि नहीं, ये तो और बढ़ रहा है। चूँकि हम स्टेरॉइड मिक्स क्रीम लगाते हैं, इसके कारण ऊपर से तो ये फील गुड इफेक्ट देता है, लेकिन ये अंदरी भागों में और जो हेयर रूट्स हैं उसमें जाके ये फंगस बैठ जाता है और ये पुनः हो जाता है। तो बार बार ये प्रक्रिया चलते रहती है और ये क्रोनिक इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे बाद में जाके एक्जिमा भी हो जाता है। ये इन्फेक्शन भी बढ़ा देता है और ये डायबिटीज़ को भी कभी कभी बढ़ा देता है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर क्रोनिक रहेगा तो मधुमेह भी, आपका जो बीमारी है वो बढ़ जाता है। अब इसको जाने कि इसके लिए बचाव के क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम भीगे कपड़े को नहीं पहने, अपने नाखून को छोटा करके रखें, टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहने, जैसे जीन्स हो गए, बहुत टाइट पैंट्स हो गए, अंडर गारमेंट्स बहुत टाइट नहीं पहने और कोशिश करना है कि रात में अंडर गारमेंट्स नहीं पहने। अगर हम घर में रह रहे हैं तो हाफ पैंट, पैजामा, ऐसे चीज़ों का सेवन करें। महिलाएं जो नाइटी होती हैं, जो ढीले नाइटी होते हैं, उसको पहन सकते हैं या जो घर में जो भी मर्यादित कपड़ा है जो ढीले हैं वो आप पहन सकते हैं और टाइट जीन्स का सेवन ना करें। ये एक बहुत, क्योंकि टाइट कपड़े ऐसे होते हैं जो कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर रेडिएट होता है उसको बाहर निकलने नहीं देता है और एक फेवरेबल कंडीशन बना देता है, जिससे कि ये फंगस उसमें पनप जाता है। और आपको अगर लगता है कि दिनाई हो गया है तो प्लीज़ आप दवा दुकान पे नहीं जाएं, आप स्वतः इसका इलाज नहीं करें, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें काम करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल नहीं करेगा। क्योंकि नाखून में अगर दिनाई हो गया है तो उसका कुछ दवा अलग हो सकता है, सर पे दिनाई हो गया है तो उसका दवा अलग हो सकता है और शरीर पे अगर दिनाई हो गया है तो उसका दवा अलग हो सकता है। सभी चीज़ों का एक दवा
हम नहीं कर सकते हैं। और अगर बार बार ये अपने से हम दवा करते रहते हैं, जिसके कारण कि दवा बाद में ये जो बहुत ही मामूली से दवा है वो भी काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब है कि इस दवा से रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है। तो आप अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिलें, दिनाई का इलाज कराएं, प्रॉपर अपने हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखें। आप मोटे कपड़े नहीं पहने, टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहने, रात के समय आप अंडरगारमेंट्स नहीं पहने, आप अपने शरीर के हाइजीन का प्रोटेक्शन रखें, अपने कपड़ों को नियमित रूप से धोएं और धूप में सुखाएं, और हो सके तो उसको आयरन करके पहने। आप अपने अगल बगल अगर ऐसा कोई गर्म इन्वायरमेंट है, ऐसा कोई उमस जैसा आपका रूम है, तो कमरे को भी हवादार रखें और नियमित रूप से अपने जो स्वच्छता का, शरीर के स्वच्छता का है, उसका भी ख्याल रखें। और अपने अगल बगल के जो भी चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि यही इसके स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाके मिलें और इनसे अपना इलाज कराएं। ये ठीक होने वाली चीज़ है, आप इसको बढ़ाएं नहीं, इसमें फालतू का पैसा नहीं खर्च करें और इसको एक तरह से समाज में फैलने से भी बचाएं। नमस्कार।